नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको रीतिकालीन कवि घनानंद के बारे में बताने जा रही हूँ। घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। क्यों उनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? और घनानंद रीतिकाल की, मैंने आपको बताया है कि रीतिकाल में 3 प्रकार की धाराएं थी। एक तो रीतिबद्ध कवि थे, एक रीति मुक्त कवि थे और एक रीति सिक्त कवि थे। और जो घनानंद है वो रीतिकाल के जो रीति मुक्त कवि हैं, जो स्वच्छंद धारा है, उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और उनकी जो कविता है वो कविता वो सारे रीतिकालीन कवियों से बिल्कुल डिफरेंट, अलग दिखाई देती है। तो क्यों अलग दिखाई देती है, क्यों उन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, आइए हम इस पर बात करें। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद का सर्वोच्च स्थान है। घनानंद रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद धारा के प्रतिनिधि कवियों में विशिष्ट हैं। इन्होंने लगभग 39 रचनाएं लिखी, जिनमें इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सुजान हित, ब्रज विलास, विरह लीला। ये इनकी प्रधान रचनाएं हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित हैं। प्रेम व श्रृंगार पर तो सभी रीतिकालीन कवियों ने रचनाएं की हैं, किंतु प्रश्न उठता है कि घनानंद को प्रेम के पीर का कवि क्यों कहा जाता है। आइए इस पर विचार करते हैं। इस संबंध में यदि उनके श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं पर गौर किया जाए तो निश्चित ही हम ये पाएंगे कि वे प्रेम के पीर के कवि के रूप में क्यों प्रतिष्ठित हुए। तो आइए देखते हैं घनानंद की प्रेम की पीर देखते हैं। संयोग और वियोग ये प्रेम के 2 छोर हैं। हम सब जानते हैं श्रृंगार रस जो होता है वो उसमें उसका जो मूल भाव है वो क्या है, प्रेम। और प्रेम और या श्रृंगार, इसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। सच्चा प्रेमी इसके बीच अपने आप को पाता है, क्योंकि उसको संयोग के क्षण भी उपलब्ध होते हैं, संयोग के क्षण भी उसकी कल्पनाओं में होते हैं और वियोग भी वो सहरा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेम हो और वियोग के क्षण ना आए, क्योंकि गालिब ने भी कहा है ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूबकर जाना है। कभी वह संयोग सुख में अपनी अनुभूति को तरोताजा करता है तो कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरता है। इसीलिए वियोग को प्रेम की कसौटी माना गया। तो ये एक लाइन है, इस लाइन को बहुत ढंग से समझो। वियोग प्रेम की कसौटी है। वियोग, मान लो किसी प्रेमिका आपका अपनी प्रेमिका से वियोग हो गया है, तो क्या तब भी वो उससे प्रेम कर रहा है? तो समझो सच्चा प्रेम है। और वियोग में छोड़ा कि दिल्ली वाली छोड़ी और चेन्नई वाली ली, तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा? फिर वो प्रेम नहीं रहा। इसीलिए वियोग को प्रेम की कसौटी माना जाता है। जो प्रेमी इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी माना जाता है। प्रेम की सात्विकता और सघनता विरह में ही दिखाई देती है। जब हम दूर होते हैं ना अपने प्रेमी से, अपने चाहने वालों से, तब हमें उसकी कीमत ज़्यादा दिखाई देती है। जब तक वो हमारे सामने होता ना, तब तक तो हमें उसकी कीमत ही समझ में नहीं आती। जबकि संभोग प्रेम का सुखद रूप है। संयोग से प्रेमी वासना का शिकार बन जाता है, जबकि वियोग में वह वासना से ऊपर उठकर मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस बात को समझिए, जब संयोग होता है, जब हम प्रेमी के पास होते हैं, हमारे मन में केवल वासनाएं, कामनाएं और केवल उसका साथ, उसका सुख, उसका भोग करने की भावना रहती है। लेकिन जब वियोग हो जाता है ना, तो चूंकि शारीरिक और दैहिक आकर्षण तो है नहीं, वो हमसे दूर है, तो उस समय हम अपने सारे भोग, सारी वासनाओं से ऊपर उठकर और एक मानसिक स्तर पर जो प्रेम की परिपक्वता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। वियोग ही प्रेम की दृढ़ता का परिचायक है। वियोग ही उसकी निष्ठा एवं उत्कंठा का द्योतक है। और वियोग ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा और उद्दाम आकुलता का अनुभावक है। तो ध्यान रखिए, यदि आपको प्रेम में वियोग होता है ना, तो आप मजनू की तरह पागल मत हो जाइए, बल्कि अपने प्रेम को परिपक्व कीजिए। घनानंद भी एक ऐसे ही वियोगी कवि हैं, जिनके हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई है। मैं यहाँ थोड़ी सी आपको एक सूचना दे दूं कि जो घनानंद थे, वो राजा जो रंगीले हैं मोहम्मद शाह, उनके दरबार के दरबारी कवि थे। और उस दरबार में एक वेश्या थी जिसका नाम था सुजान। और जो घनानंद उस पर मर मिटे थे, सुजान पर मर मिटे थे। सुजान के सौंदर्य पर वो पूरी तरीके से फिदा हो चुके थे और उसके प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि सुजान ने घनानंद के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। बस यही जो उनकी व्यथा है, यही जो विरह है, यही ये वियोग है, ये जो उनका प्रेम को अस्वीकार करना है। रंगीली को उनके प्रेम से कोई लेना देना नहीं, उनके दुख से कोई लेना देना नहीं। रंगीली तो राज दरबार के जो रंग है, राज रंग है, उनमें डूबी हुई है। घनानंद को जो विरहानुभूति वहां हो रही है ना, वही उनके काव्य को उत्कृष्ट बना देता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, विरह की गहरी अनुभूति।
घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं और उनके काव्य में हृदय की मौन पुकार की अधिकता है। अब मैंने आपको क्यों सुजान वाला छोटी सी घटना बताई जिससे कि आप इनके आगे के पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। मतलब घनानंद एक दरबारी कवि है भाई, और जो सुजान है वो जो रंगीले राजा हैं उनके दरबार में है, तो घनानंद खुल के अपने प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। और चूंकि सुजान ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया है तो उनके हृदय में एक वेदना है, एक विरह है, और वो उसमें केवल मौन है। वो केवल कविताओं के माध्यम से अपनी विरह व्यथा को निकाल रहे हैं, क्योंकि रो के और बाहर प्रदर्शित करके वो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर पाते। तो उनके काव्य में हृदय की मौन पुकार की अधिकता है। अपनी प्रेयसी की सुध में घनानंद स्वयं तो खो गए, साथ में उन्होंने अपने पाठकों को भी विरह के अनंत सागर में डुबो लिया। जब उनकी कविता हम पढ़ते हैं ना, तो हमें भी अपनी कोई ऐसी स्मृतियां याद आ जाती हैं और हम उनके साथ साथ उस विरह सागर में डूब जाते हैं। और यही एक लेखक साहित्यकार की सफलता है कि वो अपने भावों के साथ पाठकों को और श्रोताओं को बहाकर ले जाए। वास्तव में विरह के रस में डूबने का मजा तो घनानंद के साथ ही आता है। घनानंद के काव्य में विरह की कोई एक दशा नहीं है। वियोगी प्रेमी का हृदय सोते जागते उठते बैठते हर समय अपनी प्रेयसी को पुकार उठता है। वही बातें जो हृदय में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर जागते हुए तो मिलता नहीं है ना, क्योंकि सुजान ने उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया और वो दरबार में है। तो सोते समय स्वप्न में चित्र सा उनका जो प्रेम है वो गतिमान होने लगता है। घनानंद लिखते हैं कि चलो इस बहाने मन ही बहला लें, जग सोवन में लगी रहे, चाह वहे घर राय उठे रतियां, भरी अंक निशंक भेटन को अभी लाख अनेक भरी छतियां। इन्होंने अपने साहित्य में बिहारी और अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह संयोग व मिलन के चित्र नहीं खींचे, क्योंकि ये अवसर इनको मिला ही नहीं था। घनानंद को ये अवसर मिला ही नहीं, बल्कि प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया, और ये प्रेम की पीड़ा इन्होंने भोगी है। सुजान के प्रति जो इन्होंने विरह भोगा है वह इनके काव्य का मूल भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। कौन? घनानंद। दूसरी उनकी जो विशेषता है उनके विरह की या उनके काव्य की, वो है व्यक्तिकता एवं स्वानुभूति। स्वानुभूति, स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति। व्यक्तिता मानी खुद की अनुभव उसमें डाले हैं उन्होंने। घनानंद के प्रेम वर्णन में आडंबरहीनता है। और कैसे हो सकती है? मतलब आडंबर हो भी कैसे सकता है? उनकी कविता में हमको अकृत्रिमता इसलिए मिलती है क्योंकि वे स्वयं प्रेम के अनुभव में पके थे। विरह को उन्होंने झेला था। अन्य कवि सिर्फ कविता के लिए प्रेम का वर्णन करते थे, क्योंकि उन्हें कविता लिखनी है, तो उनकी कल्पनाओं में प्रेम आता था, उनकी कल्पनाओं में विरह आता था, तो उसमें वो उतनी वास्तविकता, यथार्थता और उतनी गहराई, उतनी अनुभूति कहां से आएगी? जबकि घनानंद अपने जिए हुए अनुभव को लिखते थे। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि इनका साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है, न कि सहानुभूति का। स्वानुभूति है, खुद की अनुभूति को प्रकट किया है। किसी दूसरे के प्रेम को देखा और कोई दूसरा अपने प्रेम में दुखी हो रहा है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, वो काव्य इनका नहीं है। इनका काव्य गहरी अनुभूतियों का काव्य है। इनकी अनुभूति कृत्रिम नहीं बल्कि स्व अर्जित अनुभवों से युक्त है। अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में कविताएं रचने वाले घनानंद के बारे में दिनकर जी कितना प्यारा लिखते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। क्या शानदार बात कही है रामधारी सिंह दिनकर ने। तीसरी जो उनकी विशेषता है, घनानंद के विरह की विशेषता या उनकी काव्य की विशेषता, वो है प्रेम की एकनिष्ठता एवं समर्पण भाव। एकनिष्ठता। घनानंद ने एक से प्रेम किया, सुजान से। अब चाहे उसने उस प्रेम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन घनानंद बदले नहीं कि चेन्नई वाली छोड़कर और दिल्ली वाली ले ली और दिल्ली वाली छोड़ के और चेन्नई वाली ले ली ना। उनका जो प्रेम है वो एक निष्ठा सुजान के प्रति। सुजान ना करे कोई बात नहीं, वन वे ट्रैफिक है घनानंद जी का। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहलाने के पक्ष में ये तर्क है कि इनका प्रेम वर्णन वैधानिकता, अति भावुकता व अपने साथी के प्रति एक निष्ठता से युक्त है। इनका प्रेम अत्यंत गहरा और अपनी प्रेमिका के प्रति एक निष्ठ है। इन्होंने सुजान के रूप, सौंदर्य, उसकी लज्जा, उसके व्यवहार का अत्यंत मार्मिक अंकन अपने काव्य में किया है। इस प्रकार इनका काव्य प्रेम की एक निष्ठता की स्थापना करता है। घनानंद का प्रेम विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है। किंतु जहां हृदय की अनुभूति होती है वहां प्रदर्शन एवं आडंबर हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जो अन्य कवि हैं उनके प्रेम और विरह में आडंबर मिलेगा, कृत्रिमता मिलेगी, लेकिन घनानंद के प्रेम में और उनकी विरह अनुभूति में कोई आडंबर, कोई प्रदर्शन नहीं। वहां तो हृदय की टीस है,
प्राणों का तड़पन है, आकुलता है, जो बाहर सुनाई ना पड़े, लेकिन अंदर अंदर हृदय में वो मौन वेदना बोल रही है। हृदय बोल नहीं पाता, मौन रहकर धड़कता रहता है। वो कहते हैं अंतर आज उचास तचे अति, अंत उसी जे उदेग का आवस। प्रेम की तीव्र भावुकता उनकी काव्य की खास विशेषता है। घनानंद की प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता और पाठक भी द्रवित हो जाता है। और उसमें संयोग सुख की इतनी मादकता एवं उल्लास भावना भरी हुई है, क्योंकि जब वो स्वप्न में सुजान से मिलते हैं तो वहां बड़ी मादकता और उल्लास हमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष में और जीवन की यथार्थता में तो वो सुजान से नहीं मिल पाए, पर हमने पढ़ा ना भी ऊपर सपने में वो सुजान से मिलने के सपने देखते हैं, तो वहां प्रेम की जो मादकता है, उल्लास है, उसकी भावना भरी हुई है। और ऐसी भावना है वो कि सहृदयों को आनंद से विभोर कर देती है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। इनके काव्य में अनुभव की सघनता की अभिव्यक्ति दिखती है। ये प्रेम की मस्ती विशिष्ट वियोग श्रृंगार के कवि हैं, पर इनकी कविता में हमको कहीं कहीं संयोग के दर्शन जो होते हैं कि लट लोल व कालोल करे, कुल कंठ बनी जल जावल हवे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमात दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा है कि घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उड़ती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने के लिए नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर कम ध्यान देते हैं, उनको इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो भावना निकली है, कविता निकली है, वो अंदर से निकली है, वो जो वास्तविकता है उससे उबली है। घनानंद के यहाँ विरह की पीड़ा इतनी तीव्र है कि ये प्रतीक रूप में उसके साहित्य में सर्वत्र हमें दिखाई देती है। एक और उनकी खास विशेषता है वियोग की, उनकी काव्य की, वो है प्रेम का अलौकिक स्तर। होता क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जब वो सुजान से प्रेम करते हो, सुजान से वहां पर प्रतिदान में प्रेम नहीं मिलता और कवि वहीं अड़ा रहता है, तो धीरे 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 जो कवि का लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। और यही होता है, जो एक सच्चा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, क्योंकि उसको लौकिक से प्रेम नहीं मिल रहा है और वो किसी और से चाहना कर नहीं रहा है, तो वो भी ईश्वर में ही अपने प्रेमी को देखने लग जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वास्तव में प्रेम की उच्चता भी इसी में ही है। वो आपने गाना सुना होगा, तुझ में रब दिखता है मल्ला मैं क्या करूं, तो हमें अपने प्रेमी में रब दिखता है। और घनानंद को भी अपने सुजान में फिर कृष्ण और राधा ही दिखने लगे। घनानंद ने सुजान शब्द कहीं कृष्ण तो कहीं राधा के संबोधन के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि उनका तन मन शरीर चर्म अस्थि सब सुजान वैश्या के प्रति आसक्त था। और जब वे रंगीले के दरबार में उससे अपमानित हुए और उनका प्रेम सुजान का प्रेम ना पा सका, तो उन्होंने उसी सुजान के शरीर को, उसके चर्म को, उसकी अस्थियों को अपने जो उनके हृदय में पहले से समा चुका था, उसे काव्य का चोला पहना दिया और काव्य का चोला पहना के उसे हमारे सामने मूर्ति के रूप में खड़ा कर दिया। सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था, बाद में वही प्रेम राधा कृष्ण के प्रति अलौकिक स्तर पर व्यक्त होने लगा। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी, मतलब कोई आश्रय तो चाहिए ना कवि को। अब सुजान तो आश्रय है नहीं, सुजान ने तो उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने अपने प्रेम का आश्रय किसमें ढूंढ लिया, कृष्ण और राधा में ढूंढ लिया। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि राधा कृष्ण भक्ति के प्रसंग में भी वे सुजान के विरह को ही व्यक्त करते हैं। बार बार उनके मुंह पे सुजान नाम ही आ जाता है। जब वो राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, तभी सुजान को वो भूल नहीं पाते। ऐसी रूप अगाधे राधे राधे राधे, तेरी मिलवे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। घनानंद ने ब्रज प्रदेश के प्रति भी अपनी गहन आस्था और असीम श्रद्धा व्यक्त की है, और इसी कारण उन्होंने ब्रज के गांवों का, यमुना का, वृंदावन आदि का अत्यंत सजीवता के साथ अपने काव्य में निरूपण किया है। वो लिखते हैं, जमुना तीर गांव राजनी, कहा कहो गोकुल छवि छाजनी, गोकुल छवि आंख ही भावे, रही ना सके रसना कछु पावे, वृंदावन छवि कहत ना आवे, सो कही काऊ गावे, तीर भूमि बनी रहो सदावन, जय जमुना जय जय वृंदावन। क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करने लगे, राधा से प्रेम करने लगे, तो वृंदावन भी उनकी एक इनके लिए मंदिर बन गया, पवित्र धाम बन गया। देह परक संगारिकता का विरोध,
ये उनकी कविता की खास विशेषता है। देहपरक मतलब शरीर का आकर्षण नहीं है, ये जो भौतिक स्वरूप है उसका आकर्षण, वो संगारिता उनकी काव्य में हमें दिखाई नहीं देता। यद्यपि घनानंद के प्रेम का मूल आधार विशुद्ध भौतिक जीवन था, क्योंकि सुजान से प्रेम करते थे, वो भी एक वैश्या से, क्योंकि सुजान नामक वैश्या के प्रेम में वे पागल थे। तथापि घनानंद की काव्य में देह परक संगारिता का विरोध दिखाई देता है। सुजान के प्रति घनानंद का तीव्र अनुराग था। उनका यही लौकिक प्रेम उस वैश्या के कपट, छल और निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणत हो गया था, और उनकी इस अलौकिकता का मूल आधार लौकिक प्रेम ही है, लौकिक वासना नहीं है। ध्यान रखिए, प्रेम और वासना में अंतर है। जिसने घनानंद को महानेही बना दिया, महानेही मतलब सर्वोच्च प्रेमी बना दिया, सर्वोत्कृष्ट प्रेमी बना दिया, हाईएस्ट प्रेमी बना दिया, एक महान लवर बना दिया, प्रेम के महादोदी का मतलब महान सागर में निमग्न कर दिया, चाह के रंग में भिगो दिया। सुजान का यह विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ, और घनानंद ने भी अपनी विरह कुलता का वर्णन करके सुजान और सुजान के प्रेम को अमर कर दिया। इस प्रकार घनानंद का प्रेम स्थूल नहीं है, अपितु सूक्ष्म है। उसमें अश्लीलता और काम वासना नहीं है, अपितु दिव्यता एवं पवित्रता है, क्योंकि घनानंद ने प्रेम के सभी पक्षों में शारीरिक सुख की अपेक्षा भावना द्वारा प्रिय का सानिध्य पाने की आकांक्षा प्रकट की है। भावना के द्वारा अपने प्रिय की समीपता पाए। इसी कारण घनानंद की प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। वह प्रेमी का मुख पुकार है और पूर्णतः अनुभव गम्य है। या मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगी, प्यार करो तो घनानंद जैसा करो, जिसमें देह की स्थूलता ना हो, जिसमें केवल आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन ना हो। और आजकल के युवा फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे ही मर रहे हैं, वो प्रेम को फिजिकल अट्रैक्शन का ही नाम समझते हैं, मतलब यही उनके लिए प्रेम है। प्रेम भावनाओं में होता है, दिल में होता है। प्रेम लेने का नाम नहीं है, प्रेम देने का नाम है, और घनानंद ने वही किया। प्रेम का उदात्तीकरण, घनानंद प्रेम में बनावटीपन को सिरे से नकार देते हैं। कबहू व बिसासी सुजान के आंगन मों असुआई ले बरसों, वे प्रेम में सीधे मार्ग पर चलने के अनुयायी हैं। उनका मानना है कि टेढ़े चलने से या चालाकी से प्रेम बिगड़ सकता है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि प्रेम में एकदम सिंपल रहो, दिखावा नहीं, बनावटीपन नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, और चालाकियां नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, इससे आपका प्रेम बिगड़ जाएगा। इस प्रकार घनानंद प्रेम की निराशा को नितांत व्यक्तित्व की सीमा से बाहर निकालकर उसका उदात्तीकरण कर देते हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। निश्चल और निष्कपटता उनके प्रेम की खास विशेषता है, क्योंकि घनानंद सच्चे प्रेमी थे। उनका प्रेम और उनकी प्रेमिका के प्रति निश्चल और निष्कपट उनका व्यवहार था। भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया हो, उन्हें दगा दी, उनका साथ नहीं दिया, किंतु वे एक निश्चल प्रेमी थे, और प्रेम के पक्ष में निश्चलता और निष्कपटता को ही वो अत्यधिक महत्व देते थे। प्रेम की भी इसी निश्चलता को अपने इस बहुप्रसिद्ध पद में अभिव्यक्त उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने प्रेम की सघन और मार्मिक परिभाषा प्रस्तुत की, और ऐसी परिभाषा आज तक हिंदी साहित्य के किसी भी साहित्य में आज तक किसी ने नहीं दी। क्या शानदार उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। प्रेम का जो मार्ग है वो अति सीधा है, जहाँ जरा भी बांक, टेढ़ापन जरा भी नहीं है, यानी कि सीधा और सरल। सौंदर्य चेतना, जहाँ प्रेम हो वहाँ सौंदर्य वर्णन नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जो घनानंद की सुजान है वो बहुत सुंदर है, और उसकी सुंदरता का वर्णन घनानंद ने अपने कवित्व में पूरे दिल लगाकर, जी लगाकर किया है। प्रेम के मूल में सौंदर्य चेतना ही होती है, चाहे वह प्रकृति प्रेम हो या व्यक्ति प्रेम। प्रेम उत्पन्न किससे होता है? सौंदर्य से उत्पन्न होता है। किसी के अब देखो, इस सौंदर्य की अलग अलग परिभाषा होती है हर व्यक्ति की प्रेम सौंदर्य की अलग परिभाषा। किसी को एकदम जो काले कलूटे उनमें भी बहुत सुंदरता दिखाई दे जाती है, तो सुंदरता एक मानसिक भावना है।
लेकिन प्रेम उस सुंदरता से ही पैदा होता है। किसी के प्रति आकर्षण का प्रथम कारण उसके सौंदर्य से प्रभावित होना ही होता है। घनानंद के प्रेम का मूल कारण भी सुजान का अपूर्व सौंदर्य था, जो कवि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था, क्योंकि वे उसकी सहजता, सुकुमारता, स्वाभाविकता, मधुरता एवं प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ही उसके सच्चे प्रेमी बने थे। इसी कारण उनके हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरे मार रहा है। उन्होंने अपनी प्रिय सुजान के इस अनंत सौंदर्य का बखान अपने काव्य में किया है। घनानंद के हृदय में प्रेयसी सुजान की तिरछी चितौनी आंखों की, चंचल विशाल नयन, घुमरे कठाची, रसीली हंसी, बड़ी बड़ी आंखें, चीकने चिहुर, जोबन गरूर गरुबाई, रस राशि निकाई, नव जोबन की सुधराई और नेह ओप अरुणाई आदि स्थायी रूप से हमें उनके काव्य में दिखाई देती है। प्रिय जन ने निष्ठुरता, प्रिय ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और जो वो निष्ठुरता दिखाती है वो भी उनके विरह की एक खास विशेषता बन गई। घनानंद के विरह की तीव्रता एवं उत्कटता का मूल कारण है उनका प्रिय बड़ा कठोर है, निर्दय है, निष्ठुर है तथा विश्वासघाती है। अब देखो, सीख लो, आज के एक मजनू क्या करते हैं, नहीं मिली तो या तो तेजाब डाल देंगे उसके ऊपर, ये खुद आत्महत्या कर लेंगे। घनानंद ने आत्महत्या करी है, ना तो आत्महत्या करी है और ना ही सुजान पर उसको कोई बद्दुआएं दे रहे हैं या उसके लिए कोई गलत चीज सोच रहे हैं। सीखो, प्रेम करना सीखो। आपके पूर्वजों ने बड़ा प्यार किया है, प्यार क्या होता है, प्यार की आंतरिकता को सीखिए। उनको इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि वह इनकी दुर्दशा देखकर तनिक भी नहीं पसीजता, और जब उसने जान पहचान भी मिटा डाली है, वह निष्ठुरता एवं कठोरता का व्यवहार करके अब रात दिन उसको जलाता रहता है और घनानंद जलते रहते हैं उस प्यार में। बहे अति निठुर मिटाए पहचान ही डारी, मतलब पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं कोई हूं। यही दुख हमें जग लागी, हाय हाय है तुम तो निपट निर्दयी, गई भूमि सुधि हमें सूल सेलन सो कहा, क्यों हूं ना बुलाए है। प्रेमगत विषमता, प्रेमगत विषमता मतलब घनानंद का जो प्यार है ना वो वन वे ट्रैफिक है। घनानंद के विरह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एकांकी है, सम नहीं है, दोनों तरफ से प्यार नहीं है। मतलब एक तरफ आग लगी हुई है मगर दूसरी तरफ आग नहीं लगी हुई है। अभी तो विषम है, क्योंकि जो तड़फन है, चीत्कार है, जलन है, धड़कन है, वह एक और ही है। केवल प्रेमी का ही हृदय अपने प्रिय के विरह में रात दिन तड़पता है, लेकिन उसके प्रिय के हृदय में विरह की तनिक भी आग नहीं है, तनिक भी चाह नहीं है। परंतु प्रेमी घनानंद को इसकी चिंता नहीं है कि वो मुझे प्रेम करता है नहीं करता, वो मेरे प्रति कितना निष्ठुर है, उनका प्रिय उनके प्रति कैसे भाव रखता है। वे तो अपने प्रिय के अनन्य प्रेमी हैं और उनके रोम रोम में प्रीति बसी हुई है। देखो, यही चीज है प्रेम करने की, ये जो लियाकत है ना, इसी प्रेम ने उनके प्रेम को अलौकिक प्रेम में बदल दिया। क्योंकि ईश्वर के प्रति भी हमारी यही प्रेम के प्रति यही भावना होती है, हम उनसे बदले में कुछ नहीं चाहते। तो वो लिखते हैं कि चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, तुम चाहो या ना चाहो पर हम तो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हैं, हमें तो तुमसे आनंद की प्राप्ति होती है। अनूठी संदेश प्रेषणीयता। अब घनानंद प्रेम करें और संदेश ना भेजें तो वो अपनी प्रेमिका को संदेश कैसे भेजते हैं। उनका एक अपनी प्रेमिका को, सुजान को जो संदेश भेजने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो जानते हैं कि सुजान तो उनसे प्रेम करती नहीं है, तो वो पत्र वत्र तो लिखते नहीं है। तो वो अपनी सुजान को सपनों में, ख्वाबों में किस तरीके से संदेश भेजते हैं देखिए। घनानंद के विरह में सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें विरही अपने विरह के संदेश को एक बड़े अनूठे ढंग से अपने प्रिय के पास भेजता है। उसने इस दूत कार्य के लिए एक ऐसे धीर गंभीर विरही को चुना है जो उसी की तरह विरह की आग को अपने हृदय में छिपाए हुए है और जो उसी की तरह प्रिय के वियोग में मदमत्त होकर घूमता रहता है, जो दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण करता है और जो दूसरों के लिए ही उत्पन्न होने के कारण पर्जन्य अर्थात बादल कहलाता है। यानी कि घनानंद अपने जो संदेश हैं, प्रेम के जो संदेश हैं, वो बादलों के माध्यम से सुजान के पास भेजते हैं। क्योंकि बादल देखिए अब क्या करता है, दूसरों के लिए ही अपना रूप धारण करता है, बरसने के लिए, जनता को सुख मिले, जनसाधारण को पानी मिले और अपने आप को मिटा डालता है। तो उसी तरीके से जो घनानंद हैं वो ऐसे ही घन के आनंद हैं, ऐसे ही बादल के आनंद हैं और बादलों के माध्यम से अपना प्रेम संदेश सुजान तक पहुंचा देते हैं। ऐसे धीर गंभीर सज्जन से दूत कार्य करवाना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वह समुद्र के खारे पानी को भी अमृत तुल्य बना देता है और घनानंद ने वही किया। सुजान की तिरस्कार को, सुजान की कहना चाहिए उसकी तिरस्कारी कहूंगी मैं, उसके अपमान को भी उन्होंने
अमर प्रेम में बदल दिया और सबको जीवन दान देता है। जैसे बादल, ऐसे घनानंद ने भी अपनी कविता से रसिकों को जीवन दान दिया। पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन्म जथारत है दरसों, और निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सज्जनता सरसों, और घन आनंद जीवन दायक है, कुछ मेरी ओ पीर ही है परसों। मेरी पीर भी मेरे प्रिय तक पहुंचा देना। उनकी विरह व्यवस्था, उनकी जो प्रेम है, उसकी एक विशेषता है प्रकृति जन्य उद्दीपन। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि प्रकृति का जो उद्दीपनकारी वर्णन है, मतलब जो प्रकृति के उपादान है, वो हमारी भावना को उद्दीप्त करते हैं। और जैसे बसंत ऋतु है, बरसात का होना है, ठंडी हवाओं का चलना, ये हमारे अंदर प्रेम की पीड़ा को और ज़्यादा जगा देता है। और ये चीज़ भी हमको घनानंद के अंदर मिलती है। घनानंद के विरह वेदना की तीव्र से तीव्रतम बनाने में प्रकृति का भी अत्यधिक हाथ रहा है। प्रकृति के ये उपादान विरही के ऊपर कहर ढाने का काम करते हैं। कभी पुरवैया हवा चलकर, तो कभी बादल घिर कर, तो कभी बिजली चमक कर, तो कभी पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर, तो कभी कोकिला कूक कर बेचारे विरही को दिन रात सताते हैं। कारी कूर कोकिल कहाँ को बेर काढ़त रे, कूक कूक अबही करे जो कि न कोरी ले। तुम कौन से जन्म का बेर निकाल रही है भाई, कूक कूक के, मतलब तू कूकती है। मुझे सुजान की याद आती है, क्योंकि सुजान की जो बोली है ना, उसकी बोली बिल्कुल कोयल की तरह मीठी है। घनानंद ने उसकी बोली को सुना है, और जैसे ही कोयल कूकती है तो घनानंद को अपने सुजान की मधुर स्वर, मधुर आवाज़ याद आ जाती है। रस योजना, रस की दृष्टि से देखें तो घनानंद का काव्य मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रधान ही है। हमने देखा है इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रही हूँ। यदि आपके प्रश्न आता है कि घनानंद को प्रेम के पीर का कवि क्यों कहा जाता है, या घनानंद के वह जो काव्य है उस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या घनानंद की जो विरहानुभूति है उसकी विशेषता बताइए, तब तक तो आपका आंसर यहीं तक ही रहने वाला है। इसके आगे मत बढ़िए, बस इसके बाद आप निष्कर्ष लिख दीजिए। लेकिन यदि आपका प्रश्न आ जाता है कि घनानंद की काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो काव्यगत विशेषताओं को आप सब जानते हैं, हम दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं भावगत और एक बांटते हैं कलागत। तो अभी तक जितने भी पॉइंट आए हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट आपके आगे विशेषता। तो ये सारे भावगत विशेषता लिख दी। अब आप क्या करेंगे, कलागत विशेषता लिखनी है। तो देखो, मैं एक मंत्र दो काज कर रही हूँ। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घनानंद के बारे में, प्रेम की पीर का, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब बाई चांस आपके प्रश्न आ जाता है घनानंद की काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो हमारे पास आधे से ज्यादा प्रश्न का उत्तर तो आ ही गया। अब चलिए लगे हाथ हम कलागत विशेषता भी उनकी देख लेते हैं, तो हमारे दोनों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो घनानंद में एक श्रृंगार रस तो है ही, साथ में उनके कहीं कहीं शांत रस भी, चूंकि भक्ति की है, और जहां भक्ति होती है वहां पर शांत रस मिलता ही मिलता है। घनानंद की शिल्पगत विशेषता है। शिल्पगत विशेषता में मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हम भाषा लेते हैं, शैली लेते हैं, छंद लेते हैं, अलंकार लेते हैं, काव्य रूप लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं घनानंद की भाषा कैसी है। बिहारी सहित सभी रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनाया, हम सब जानते हैं। रीतिकाल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी, और ब्रज को अरबी, फारसी और अन्य स्थानीय शब्दावली से मिश्रित करके उन्होंने उसको अपनाया है। वहीं घनानंद ने शुद्ध ब्रज भाषा को अपनाया है। अंतर देखना आप, बाकी रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, लेकिन घनानंद ने ब्रज भाषा का मूल रूप शुद्ध ब्रज भाषा को अपनाया है। यह शुद्धता शब्द निर्माण और शब्द चयन दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। घनानंद भाषा के धनी थे, ऐसा जान पड़ता है कि घनानंद ब्रज भाषा की नाड़ी को पहचानते थे, उसकी नस नस से वाकिफ थे, उसके सारे प्रयोगों को वो जानते थे कि ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हमें कैसे करना है। इसलिए घनानंद ने बड़ी स्वच्छता और बड़ी सुंदरता के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनके एक एक शब्द की स्थापना की है, ब्रज भाषा के एक एक शब्द की, और उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक और व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने लोकोक्तियों, मुहावरों के प्रयोग से भाषा का के जो सौंदर्य है उसमें चार चांद लगा दिए हैं। तो ब्रज भाषा की बात करेंगे अपन। दूसरी देखते हैं इनकी शैली। घनानंद की शैली में चित्रात्मकता है। हमारे आंखों के सामने चित्र, जब उनकी कविता पढ़ते हैं तो यहाँ को यहाँ चित्र आ जाता है। मान लो सुजान की सुंदरता का वर्णन है तो सुजान का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। मान लो किसी विरही की व्यथा का वर्णन है तो किसी रोते हुए व्यक्ति का, एकदम तड़फते और आकुल व्याकुल व्यक्ति का चित्र हमारे सामने आ जाता है। और वाग विदग्धता का गुण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है उनकी गेय शैली में। गेय शैली माने उनके जो कवित्व हैं वो गाने योग्य हैं, गाए जाते हैं। उसमें लाक्षणिकता है और उसमें व्यंजना है। शब्द शक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से घनानंद का काव्य उत्कृष्ट काव्य है। उन्होंने लक्षण और व्यंजना का बड़ा सटीक
और सादा प्रयोग किया है। घनानंद ने सबसे अधिक उक्ति वैचित्र का सहारा लिया है, इसलिए इनका काव्य अभिधा शब्द शक्ति नहीं, अभिधा की अपेक्षा व्यंजना और लक्षणा इनका प्रयोग ज्यादा किया। मैं आपको बता दूं, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, जब बात को हम सहज और सरल रूप से कह दें उसको कहते हैं अपन अभिधा। लक्षणा, जब मुख्यार्थ में बाधा पड़े और हम बात किसी और तरीके से पहुंचाएं, किसी और के सहारे पहुंचाएं। और व्यंजना, जब एक ही बात के कई सारे अर्थ निकल जाएं। तो उन्होंने लक्षणा और व्यंजना का सहारा ज्यादा लिया है। कविवर घनानंद ने उक्ति चमत्कार के लिए, भावों को गहन बनाने के लिए तथा सरसता उत्पन्न करने के लिए लाक्षणिक प्रयोगों को अधिक अपनाया है। इसी प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया। और मुहावरे और लोकोक्ति क्या होते हैं? अभिधा नहीं होते। जैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, है ना, उसने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो सच में कुल्हाड़ी थोड़ी मारते हैं, तो ये अभिधा नहीं है। ये क्या है? लक्षणा, यानी कि अपना नुकसान आप कर लेना। ठीक है, तो लक्षणा में क्या होता है कि बात को सीधा नहीं कहा जाता, मुख्यार्थ में बाधा होती है और किसी लक्षण या प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है। और यही विशेषता हमें घनानंद की भाषा में, उनकी काव्य में मिलती है। अलंकार सौंदर्य, घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति चमत्कार प्रदर्शन हेतु नहीं किया है। हम जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों ने अलंकारों का ढेर प्रयोग किया है, ठूंस दिए हैं अलंकार चमत्कार पैदा करने के लिए। लोग कविता पढ़े और क्या, उफ ये क्या है, और लोगों को कविता समझ में नहीं आता, उनको और मजा आता, लो साहब इनको तो मेरी कविता ही समझ में नहीं आ रही। और जब कविताकार समझ में आया तो वो अपने में फूले नहीं समाते रहे, वाह हमने क्या कविताएं लिखी हैं। लेकिन घनानंद ने ऐसी कविता अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। चमत्कार के लिए उन्होंने अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सहज ढंग से किया है। उनके, अरे भाई जो व्यक्ति इतना सीधा हो, जो प्रेम में भी सीधा चलता हो, जो प्रेम में भी थोड़ा टेढ़ापन महसूस नहीं करता हो, प्रेम में भी बाकपन महसूस नहीं करता हो, वो क्यों जबरदस्ती चमत्कार दिखाएगा। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ किया है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है, अंडरलाइन कर लीजिए। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने उनके बारे में लिखा है कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे तो निसंकोच रूप से आप घोषित कर दीजिएगा ये घनानंद की कृति है। चलिए, जब वो इतना उनका इतना प्रिय है विरोधाभास अलंकार, तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम विरोधाभास अलंकार का। उनका, उजरनी बसी है हमारी अखियन देखो, उजरनी बसी है देखो हमारी अखियन देखो। चलिए संज्ञाकार देखो, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। छंद विधान, घनानंद का सारा काव्य छंद की रस माधुरी से ओतप्रोत है। उसमें प्राणों का संगीत भरा हुआ है। वह कवि की हृदय में वीणा के तारों को मधुर झंकार से झंकृत कर देता है, यानी कि संगीतात्मकता है। उनके पद गाए जा सकते हैं। घनानंद की छंद रचना पर विचार करने से ज्ञात होता है कि घनानंद ने विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने सवैया, कवित्त, त्रिलोकी, ताटक, निसाती, सुमेरु, शोभन, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई तथा घनाक्षरी पदों का, इन छंदों का प्रयोग किया है। इनमें से घनानंद ने मुख्य रूप से सवैया और कवित्त का प्रयोग तो बहुत ही ज्यादा किया है। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद में हमको ये कवित्त और सवैये बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस प्रकार विरह की गहरी अनुभूति, अब देखो हमने भावगत विशेषता ऊपर पढ़ ली, उससे हमारा एक प्रश्न और बन गया कि उनको प्रेम पीर का कवि क्यों कहा जाता है, या उनकी विरह व्यथा की विशेषताएं बताइए। ठीक है, या वो छंदवादी कवि थे। कोई भी प्रश्न बने उत्तर यहीं से मिलने वाला है आपको। घनानंद का कोई भी प्रश्न आ जाए आपको उत्तर यहीं से ही मिलने वाला है। चाहे काव्यगत विशेषता आ जाए, चाहे घनानंद का स्वच्छंदतावाद आ जाए, चाहे घनानंद की विरह व्यथा आ जाए, चाहे घनानंद की प्रेम की पीर आ जाए, चाहे घनानंद का वियोग वर्णन आ जाए, कुछ भी आ जाए आपको उत्तर यहीं से मिलने वाला है। ये सब लिखने के बाद फिर आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि इस प्रकार विरह की गहरी अनुभूति, व्यक्तिकता, एकनिष्ठता, तीव्र भावुकता व सहानुभूति जैसे तत्व घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में स्थापित कर देते हैं। घनानंद सर्वश्रेष्ठ कवि हैं क्योंकि घनानंद के काव्य में रसखान किसी प्रेम की अनिर्वचनीयता का मतलब जिसे वचनों में प्रकट ना किया जाए, जिसे बातों में प्रकट ना किया जा सके, परंतु इन सबसे बढ़कर घनानंद में कुछ ऐसे असाधारण कार्य व सौष्ठव के दर्शन होते हैं जो ना रसखान में है, जो ना आलम में है, जो ना ठाकुर में है और जो ना बोधा में है। ये नाम कौन है? रीतिकालीन कवियों के नाम बताए। रसखान भक्ति काल के हैं, पर जो मैंने नाम बताया आलम, ठाकुर और बोधा, ये सब स्वच्छंदतावादी रीतिकालीन कवि हैं, इनके नाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घनानंद के यहाँ संवेदना व शिल्प दोनों स्तरों पर प्रयोगशीलता, सहजता और मौलिकता के दर्शन होते हैं। घनानंद का सा उक्ति वैचित्र कोई कवि नहीं दिखा सका। उनकी सी लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता किसी की भी रचना में हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। उनका सा प्रयोग वैचित्र
कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। वस्तुतः घनानंद रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के शिखर पुरुष है। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख दो। तो कोई ये जो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ ना, ये मैंने चलो घनानंद का तो बता दिया, लेकिन आप सीखिए, मैं आपको प्रश्न लिखने का तरीका सिखा रही हूँ कि कोई भी निबंधात्मक प्रश्न कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी भूमिका शुरू करी, फिर मैंने पूरे जो भी विषय वस्तु थी उसको मैंने पॉइंट्स में बांट दिया। पॉइंट में बांटने के बाद मैंने उसी में से निष्कर्ष निकाल के और अंत में निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरीके से आज मैंने आपको पूरी तरीके से घनानंद आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। घनानंद में से कोई भी प्रश्न आ जाए आपको इसी उत्तर में से ही लिखना है। तो प्लीज़ इसको बार बार पढ़िए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, यदि आपको मेरी जानकारियाँ रुचिकर लगी हैं, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो जरा सा भी आपकी वैल्यू में ऐड करेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।